तो है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फिर से आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो कि वर्णिका चैप्टर का जो कि पहला और नंबर चैप्टर जो कि दही वाली मंगामा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव जो कि VBI काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाया था इसमें उसमें 10 ही ऑब्जेक्टिव हो पाया था, क्योंकि बोर्ड छोटा था। उसमें बोर्ड पर पढ़ाए थे, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव मैच किया तो ज़्यादा नहीं हट पाया था, इसीलिए 10 ऑब्जेक्टिव किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 ऑब्जेक्टिव। काफ़ी इसमें आने चांसेस है। इसमें आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पक्का होता है। कहेंगे आप 2 से क्यों? देखिए, आपको 29 चैप्टर में मिला करना। 2 से 3 नंबर से आप सोच लिए, 1 नंबर से आप लोगों को मान लीजिए जिसका 299 अंक का था उसको 1 नंबर का महत्व समझते हैं आप लोग। इसलिए आप वीडियो को फुल देखिएगा और जो भी इसमें थोड़ा डाउट रहेगा उससे पूछ सकते हैं कमेंट। ठीक है, तो देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, रुकिए, कि हम देखिए हम जैसे 4 गो रहता है ना ABC, उस टाइप को हम नहीं लिए। देखिए उसमें टाइम लगता है। ठीक है, उसमें हमको थोड़ा सा नोट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा आंसर लिख दिए और जो कि ई या आर रख के बस मैं इसी पर लिख दिया हूँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा है दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए हमारे आप लोग जानते होंगे दही वाली मंगमा जो है उस पाठ के लेखक, मान लीजिए जो उस पाठ को लिखे हैं, उसका लेखक का नाम बताना है। तो उसका नाम है श्रीनिवास। देखिए उसका नाम है श्रीनिवास। ठीक, इसका फुल नाम पूछेगा मस्ती वेंकटेश। फुल नाम पूछेगा मस्ती वेंकटेश मयंगार नाम है ऐसा। ठीक, तो देखिए आगे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो देखिए अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन है हमारा, रुकिए, दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। देखिए हमको है ना श्रीनिवास का पूरा नाम, मान लीजिए जो श्रीनिवास है इनका पूरा नाम बताना है। ठीक, तो देखिए मस्ती वेंकटेश अयंगार, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। जो दही वाली मंगामा का लेखक हैं उसका जन्म कब हुआ था। देखिए हम 6 जून हम लोग 1891 में याद रखें। ठीक, देखिए आप थोड़ा सा देखिए 18-19 रुपये ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये नहीं याद होगा तो इसको ट्रिक बताएं। मैं 18-19, देखिए 18-19 के किसका जन्म हुआ था? श्रीनिवास का। देखिए 18-19 मतलब इसको पलट दीजिए, जो 18-19 है ना तो इसको 9-1 कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा खाली डिफरेंट करना है, जो लास्ट वाला अंक है 19 को 1 वाला का लास्ट में चल जाना और 9 वाला के हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। जो श्रीनिवास थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका कोलार कर्नाटक में होता है। ठीक, कोलार कर्नाटक जो कि एक राज्य है उसमें हुआ था। ठीक है, और देखिए अगला हमारा है, ठीक है, हमारा कोलार कर्नाटक हो जाएगा। और देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा पाठ के अनुवादक कौन है। जो दही वाली मंगमा पाठ के जो अनुवादक जो हिंदी में अनुवाद किए हैं उनका नाम बताना है। ठीक, तो देखिए हमारा उनका नाम है BR नारायण। ठीक, क्या नाम है? BR नारायण, हिंदी वाली है दही वाली मंगमा पाठ का अनुवादक। ठीक, ये हो गया। और देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि मंगमा क्या बेचती थी। जो मंगमा थी वो अपने गांव से बेंगलुरु में जाकर मतलब कुछ दूरी पर 3 मील दूरी पर, कितना मील? 3 मील दूर पर जाकर वो अपने गांव से वह दही बेचने की काम करती थी। जो कि एक डामरा में मान लीजिए ये मंगमा है, इस टोकरी पर लेकर जाती थी, बेचने जाती थी। उसका दही कान में गिर जाता था, उसका कान पर लग जाता, तो इसीलिए इसका भाषा हो जाएगा कन्नड़। ठीक, तो आगे आपको आसान हो गया, यही ऑब्जेक्टिव बन गया। तो इसका हो जाएगा आपको दही। ठीक है, मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, और देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, मंगमा की विवाद किसके साथ था। जो मंगमा थी, मान लीजिए मंगमा है, ठीक, इसका विवाद किसके साथ था। मान लीजिए देखिए इनका परिवार में एक था इनका बेटा और एक था इनका बहू। ठीक, इनका एक बहू थी और एक था एक छोटा सा बबुआ जिसका मंगमा का पोता। ठीक, मंगमा का पोता है। जो मंगमा थी इसका बेटा के एक बहू, मान लीजिए इसका पत्नी और इसका मंगमा के साथ विवाद था। मान लीजिए ये क्या कह रही थी ना, अरे राशि जो इसका पोता थे मंगमा का, वो अपने बेटे के जो इसके बहू है ना वो अपने बेटे को मार रही थी। तो मंगमा कुछ उसी बात पर बोल दी थी, थोड़ा उल्टा पुल्टा, तो इसीलिए जो मंगमा की बहू थी वो खिसिया कर कुछ बोल दी थी और उसके साथ नई बात कुछ हो रहा था। ठीक, वो उसी टाइम से अलग खाना बनाने लगी और ये अलग काम करने लगी। ठीक है, इसका मंगमा का विवाद किसके साथ था? बहू के साथ। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 8वां कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। जो मंगमा की बहू का नाम था उसका नजामा था। देखिए नजामा आपको मिलेगा, नजामा, देखिए उसका नजामा नाम था। ठीक है, नजामा।
और देखिए, ओहो सॉरी, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है। देखिए हम कहें ना, जो मंगमा थी दही, देखिए ये मंगमा है ना, ये दही बेचने लेते थे, ठीक है। दही बेचते बेचते उसका कान में लग जाता था दही, इसीलिए इसका भाषा हो जाएगा कन्नड़, कान से कन्नड़, हम याद हो जाएगा कान से कन्नड़, ठीक है। ये हो गया। और देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा थी जो मिठाई किसके लिए ले जाती थी। मतलब जो मैं अपनी मंगमा थी ना, अपने दही बेच उसको जो पैसा मिलता था उसको थोड़ा सा जाकर हमारा बाजार ले, वो अपने पोते के लिए थोड़ा मिठाई ले लेती थी, ठीक है। और उसी को बताया गया है, देखिए उसका उत्तर हो जाएगा पोते के लिए, ठीक है। मिठाई किसके लिए ले लेती थी, पोते के लिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मंगमा कहाँ रहने वाली थी। देखिए मंगमा एक औलूरू के गांव के पास के रहने वाले, ठीक। ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए आने के चांस भी रह सकता है, लेकिन देखिए आता है तो आप लोग बना देंगे। आप लोग इतना तो तेज हो ही गए हैं घड़ी पढ़ने में। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, औलूरू के पास के, ठीक हो गया। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली। हाँ देखिए, जो मंगमा थी ना, और उसका दही बेच बेच कर खूब ही पैसा जुटा ली थी। जो एक नजम्मा था ना, बहू उसकी, वो सोच रही थी नहीं इसका पैसा कोई लूट लेगा। जैसे कि एक रंगप्पा नाम का एक जुआड़ी था, रंगप्पा नाम का, वो इसके पीछे पड़ गया था, जो कि पैसा मांग रहा था उधार। तो फिर मंगमा को थोड़ा पैसा उधार दे दीजिए, ठीक है। तो वह नहीं दी, और उसके पास वो जो रंगप्पा तो मंगमा के हाथ ही पकड़ लिया था, ठीक है। आगे आपको मिल जाएगा। देखिए तो हमारा ये क्वेश्चन है कि देखिए दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के बहू ने समझौता क्यों करी। तो देखिए मजबूरी में कर ली थी, क्योंकि उस जानती थी बहू ना इसका पैसा मंगमा की, हमारा सास का जो पैसा है वो कोई और ले लेगा, इसीलिए समझौता कर ली, ठीक है। और जो इसका पोता था ना मंगमा का, वो अपने पोता को सही क्या कर विदा करी थी ना, अपने बेटी जो उसका बहू थी, अपने बेटे को कहने आपको कितनी भी आज ही विदा करेगी तो तुम आना नहीं, ठीक है, उसी उजे रहना, ठीक है। तो इसीलिए वो पोता से रह कर और मिलजुल के और समझौता कर ली, ठीक है। और देखिए हमारा अमराई का कुआं कहाँ है। देखिए वो जो मंगमा थी दही बेचने जाती थी ना, कुछ दूर पर उसमें रास्ते में एक अमराई का कुआं था, ठीक है। जहाँ अमराई का कुआं है, उसी टाइम रंगप्पा ने मंगमा को हाथ पकड़ा था, ठीक। उसे देखिए रंगप्पा का कुआं कहाँ थी, रास्ते में, ठीक, रास्ते में याद रह जाएगा। और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा दही बेचने कहाँ जाते थे। देखिए कहे ना बेंगलुरु, अपने गांव औलूरू से 3 मील चल कर औलूरू एक गांव में जाती थी बेचने, दही लेबो करके, ठीक है। तो बेचकर एक वहाँ की माँ जी थी जो कि दही बेचने जाती थी, वो अपने मुंह में पान सुपारी खाती थी, जो खाकर बेचने जाती थी, ठीक है। और देखिए दही वाली मंगवा बता देना बेंगलुरु, ठीक। और देखिए कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा। देखिए जो एक क्यों रे राक्षसी कहे ना, क्यों रे राक्षसी, इसी बात पर मंगमा थी ना, इसको बहू ने डांट दी, ठीक है। और उसी टाइम से जो बेटा थी मंगमा का बेटा, उसी से कहा देखो तुम्हारा पत्नी इसे बोल रही है, तो ठीक, वो भी कहा तुम अलगा होना चाहते तो हो जाओ, ठीक। उसी टाइम वो बोल दिया, इसलिए मंगमा ने अलग ही हो गया, ठीक। तो देखिए किसने बोला था, मंगमा ने, ठीक। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है नजमा मंगमा ये कौन थी। ये तो आप लोग शुरू से जानते हैं, बहुत ही, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था। देखिए रंगप्पा था जुआड़ी, ठीक है। ये पैसा उधार मांगता था मंगमा से, ठीक, जान लीजिए। और देखिए मंगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी। कहना है एक औलूरू में एक माँ जी थी, जो कि औलूरू में माँ जी मान ली थी, उस माँ जी को पास पैसा जमा करती। जब अलग हुए तो ठीक है, उस तब पहले तो अपने बहू के लिए कुछ किन के लेते, झुमका उमका सब है। और फिर जब कुछ ने बोला चाली बंद हो गया तो अपने माँ जी के पास पैसा जमा करती थी, ठीक है। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था। हम बताए ना शुरू में, मंगमा का हाथ रंगप्पा ने पकड़ा था। देखिए किसने पकड़ा था, रंगप्पा ने पकड़ा था, ठीक है। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा से कर्ज कौन मांगता है। ये भी बता दिए, रंगप्पा मांगता था, बाकी जुआड़ी था, रास्ते में हाथी पकड़ा था, ठीक है। और देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है घरवाले के रहते तक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था। देखिए मंगमा थी ना,
मंगम्मा ये कहती थी नहीं, जो कि हमारे पति थी उनके रहते हुए हमारे अच्छी साड़ी पसंद नहीं हुआ, नसीब नहीं हुआ, जो पहने को नहीं मिला। नसीब का मतलब पहने को नहीं मिला, इसका मर्जी। ठीक है, तो देखिए घर वाले किसने कहा था, मंगम्मा ने कहा था। ठीक है, और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मंगमा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे। देखिए मंगमा थे नहीं, जो कि 8 रुपये को, मान ली 8.5 रुपये, लगभग 8 रुपये के, लगभग मुझे 8 रुपये को बनवाई थी मखमल के। ठीक, मखमल का ब्लाउज, मान ली मखमल का ब्लाउज बनाई थी। ठीक है, 8 रुपये उसका दाम था। देखिए यहाँ हो गया मंगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत क्या थी, हम बताए ना 8 रुपये, तो उसी लगभग 8 रुपये, मान लीजिए 8 रुपये होगा, हम लगभग कह दिए। ठीक है, और देखिए हमारा क्वेश्चन है मंगमा क्या खाती थी। देखिए मंगमा जब दही बेच कर आती थी ना, अपने माँ जी के पास कहती थी तनी दीजिए ना 5 सुपारी, माँ जी से मांग कर या दुकान से खरीद कर खाती थी 5 सुपारी। बहुत 5 सुपारी की आशिक थी। ठीक, मंगमा ये 5 सुपारी खाती थी। आप पूछे क्वेश्चन मंगमा क्या करती थी, 5 सुपारी। ठीक है, तो देखिए आप 25 नंबर क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। दही वाली मंगमा किया था। शुरू में आप लोग देखे बी आर नारायण ने, क्वेश्चन ऐसा था दही वाली मंगमा के किसने अनुवाद किया था, तो बी आर नारायण। चाहे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया ना, इसी को आप लोग को ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव याद रहेगा तो आप किसी तरह से पूछेगा, जैसे उल्टा पूछे, मान लीजिए उल्टा का पूछे या सीधा का पूछे, तो आप लोग बना देंगे। ठीक है, आप लोग सब याद हो जाएगा। देखिए आप 26 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा पाठ के केंद्र कौन है। मान लीजिए जो दही वाली मंगमा है उसमें सबसे ज़्यादा किसको दर्शाया गया, मान लीजिए उसको किसके पर कहानी आधारित है, जो कि मंगमा थी उसके पर सब आधारित है। मान लीजिए उसके बहू ने ऐसे किया, उसी पर, इसीलिए उसका मुख्य पात्र हो सकता है मंगमा। ठीक है, तो बताइएगा तो आज के इस वीडियो में क्या आपको सीखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए व्हाट्सएप चैनल हमको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसको आपको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को लाइक कीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, ऐसा आपको वीडियो देखने के लिए मिलने का। ठीक, एग्जाम से पहले सब रिलेटेड, मान लीजिए ये था ऑब्जेक्टिव आपको VBI, जो कि इसमें आने का आपको 2 से 3 नंबर आपको आ सकता है। ठीक, और बताइएगा आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में करिएगा, सब्जेक्टिव इसको ला देंगे VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम देखिए फिजिक्स का है, देखिए तो ये फिजिक्स का मैं डाला हूँ, जो कि 18 क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, 2 नंबर ये वाला, तो उसको आपको जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।